गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्लास 10th जो मैथ पढ़ रहे थे उसमें 5.3 का हम लोग एक क्लास पढ़ लिए हैं। आज दूसरी क्लास है जिसमें हम लोग पिछली क्लास में तीसरा का दूसरा 3 नंबर क्वेश्चन का दूसरा प्रश्न तक पढ़ लिए थे। आज तीसरा का तीसरा प्रश्न से पढ़ेंगे, सही ना। तो एनसीईआरटी मैथ आप लोग निकाल लीजिएगा, उसमें तीसरा का 10 क्वेश्चन है, ठीक ना। तो उसमें से हम लोग तीसरा का तीसरा प्रश्न से देखेंगे और एक्सरसाइज है प्रश्नावली 5.3, सही ना बउआ। प्रश्नावली 5.3 इसका तीसरा का तीसरा प्रश्न से हम लोग देखने वाले, सही ना। चलिए, आप लोग को हम बोले थे बउआ पिछली क्लास में कि आप लोग एक बार घर पर रिवीजन करके आइएगा। तो क्या आप लोग रिवीजन करके आए हैं एक बार? बहुत बढ़िया। तो आप लोग जब हम बोर्ड पे बनाएंगे क्वेश्चन तो आप लोग मिलाइएगा और जहां पे मिस्टेक होगा उसको सही कीजिएगा, नहीं सही होगा तो ठीक है ना, ओके। चलिए तो निकालिए और तीसरा प्रश्न एक बार आप लोग पढ़िए। चलिए तो हम लोग चलते हैं तीसरा का पहला प्रश्न। आप लोग बुक में एक बार प्रश्न को पढ़िएगा। देखिए, कहता है कि A12 यानी कि A12 बराबर दिया हुआ है 37, यानी कि बउआ रे 12वां पद दिया हुआ है 37 और D बराबर दिया हुआ है 3, यानी कि सार्वंतर दिया है 3। तो कहता है तो A बराबर वाट, क्या A बराबर क्या होगा तथा S12 बराबर क्या होगा, S12 बराबर क्या होगा, यानी कि 12 पदों तक का योग क्या होगा, 12 पदों तक का योग क्या होगा। बात को समझे। तो हमको या n बराबर दिया हुआ है 12, n बराबर क्या दिया हुआ है 12, n बराबर दिया है 12, यानी कि 12 पद तक जाना है। तो आगे की बात है, सबसे पहले हमको बुआ रे A12 यानी कि A12 बराबर दिया है 37। प्रश्न से A12 बराबर दिया हुआ है कितना 37। A12 का मान कितना होता है, A12 बराबर A प्लस 11D होता है ना बुआ फार्मूला। तो A प्लस 11D बराबर कितने हैं 37। D का मान कितना दिया हुआ है 3, तो D का मान देंगे हमको A का मान पता चल जाएगा। तो A प्लस 11 गुने 3 बराबर 37। तो A बराबर A गुने प्लस 11 तिया 33 बराबर 37। A बराबर अगर हम लिखेंगे तो 37, ये वाला जो 33 है बराबर के इधर है, उधर जाएगा बराबर के इस तरफ, तो माइनस में चल जाएगा 33। तो A बराबर हमको पता चलेगा 37 में से 33 घटा यानी कि 4। तो हमको बुआ A बराबर पता चल गया, D बराबर पता है हमको, और हमको N भी 12 पता है, और 12वां पद 37 है वो हमको पता है ना। तो देखिए हमको SN निकालना है। SN बराबर फॉर्मूला आता है N/2 इंटू A प्लस AN, यह फॉर्मूला बना लेते हैं, ठीक है ना। A प्लस AN बराबर, क्योंकि हमको 12वां पद पता है 37, ठीक ना। तो 12 पदों तक का योग निकालना है। तो हो जाएगा N/2 यानी कि 12/2 इंटू A देखिए यहाँ पे निकाले हैं 4, तो हो जाएगा 4 प्लस AN यानी कि 12वां पद है 37, तो हो गया 37। तो देखिए इसको काट दीजिए, 6 से कट जाएगा, तो 6 गुने 37 और 4, तो 37 और 4 हो जाता है 41। 41 को गुना कीजिएगा 6 से, तो 6 एका 6 और 6 चौक 24, यानी कि 246 हो जाएगा इसका कितना आंसर। तो A बराबर आ गया यहाँ पे एगो आंसर 4 और एगो SN बराबर यहाँ पे आ गया कितना 246। यही इसका आंसर है। उतारिए अच्छे से, समझ में आया, समझ में अच्छे से आया। तो जल्दी से इसको उतारिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। मिटा दें, जल्दी से उतारिए। चलिए बउआ, अच्छे से समझ में आ गया, इसको मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो इसको मिटा देना बउआ, समझ में आ गया। चलिए एक बार आप लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा का चौथा प्रश्न पढ़िए। तो तीसरा का चौथा प्रश्न पढ़िए। चलिए तीसरा का
4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है बुक में, देखिएगा तो बुक में कहता है A3 बराबर 15। देखिए कहता है A3 बराबर 15। उसके बाद है S10 यानी कि 10 पदों का योग दिया हुआ है 225। तो D बराबर निकालना है कि कितना होगा से वाट, और A10 निकालना है, यानी कि 10वां पद क्या होगा वो निकालना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए बउआ A3 का क्या मतलब है, A3 का मतलब है कि इसका जो है तीसरा पद 15 है, क्या है, तो यानी कि प्रश्न से A3 बराबर 15, तो यानी कि बउआ रे A + 2D बराबर 15 है कि नहीं। अच्छा SN बराबर क्या हुआ, S10 का मतलब क्या हुआ, नहीं S10 का मतलब हुआ 10 पदों का योग। क्या हुआ, 10 पदों का योग, यानी कि 10 पदों तक का योग कितने है 125। तो 10 पदों का योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लिखते हैं पुनः, क्या होता है फॉर्मूला बउआ, S10 बराबर क्या होता है 125 है। तो SN बराबर फॉर्मूला होता है n/2 × 2A + n-1 × D। तो इससे तो समीकरण 2 निकलेगा, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, और इससे समीकरण 2 लिख लेगा SN यानी कि n पदों तक का योग, इसको S10 कर देते हैं, तो चाहे SN रह देते हैं। SN बराबर कितना है n बराबर 125, तो 125 बराबर n/2। n का मतलब होता है क्या पदों तक, तो 10 पदों तक है, n की जगह 10 है, तो यानी कि इसका हो जाएगा 10/2 × 2A। तो 2 गुने A नहीं पता है तो 2A का 2A रहने देते हैं, और प्लस n है 10, तो 10 - 1 × D नहीं पता है तो D का D रहने देते हैं। ठीक है, देखिए अब क्या होगा, तो ये हो गया 125, यही वाला आएगा तो देखिए गुना में आएगा तो पलट जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा 10 नीचा हो जाएगा। अब बराबर में इधर हो गया 2A, 10 में से 1 गया तो 9, 9 के गुना D से होगा प्लस में 9D। अब देखिए ये कटेगा, 2 × 5 = 6 = 10, 5 से कटा 25 × 5 = 125, यानी कि ये हो गया 2A + 9D बराबर 25। ये हो गया समीकरण 2। बताओ यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत, ये हो गया समीकरण 1, एक हो गया समीकरण 2। लिखो समीकरण 1 तथा 2। ये लाइन आ रहा है ना, ठीक है, तो अब यहां से लिखते हैं। ठीक है, तो लिखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अब देखो समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है A + 2D बराबर 15, यह है समीकरण 1। और समीकरण 2 देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो 2A + 9D बराबर 25, ये समीकरण 2। तो 2A + 9D बराबर 25, यह समीकरण 2। देखिए कोई अक्षर बराबर नहीं है तो एगो हमको बराबर करना होगा, यानी कि इसको 2 से गुना कीजिए, इसको 1 से गुना कीजिए। तो 2 से गुना करेंगे तो सबको, तो 2 का गुना A से होगा तो 2A + 2 दूना 4D बराबर 15 दूना 30। इसको 1 से गुना कीजिए तो 2A + 9D बराबर 25। आप घटाइए माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट जाएगा, तो 4D और 9D है माइनस में, तो 4D में से 9D घट जाएगा, तो माइनस में है तो 9D में से 4D घटा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, माइनस में हो जाएगा 5D। अब बराबर में 30 में से 25 घटेगा तो हो जाएगा 5, यानी कि D बराबर 5/-5 कट करके हो जाएगा -1, यानी कि D बराबर क्या निकल के आ गया -1। यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत, देखो तो D का मान समीकरण 1 में रखो,
डी का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखो, डी का मान समीकरण 1 में रखने, डी का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे ना तो ए का मान आएगा। तो समीकरण 1 क्या है, तो ए प्लस 2d बराबर 15। तो इसमें ए के जगह -1, डी के जगह -1 रखेंगे तो ए हो ए प्लस 2 गुने -1 बराबर 15। तो ए प्लस माइनस 2 1 2 बराबर 15। तो ए बराबर 15 प्लस 2, तो ए बराबर कितना हो गया 17। यानी कि प्रथम पद हो गया 17, सार्वंतर हो गया -1 -1। आप देखिए प्रश्न में एनसीईआरटी बुक में आप लोग देखिएगा, बुक में क्या कहता है। तो बुक में कहता है कि डी तथा A10 निकालिए, डी तथा A10। तो देखिए डी तो हमको निकल गया यहाँ पे -1 और A10 तो इधर लिखते हैं, ठीक है इधर। तो A10 बराबर होता है A प्लस 9D। तो हो जाएगा ए का मान हो गया कितने, ए का मान 17। तो 17 प्लस 9 अगुने डी का -1। तो 17 प्लस माइनस 9 का 9। तो 17 में से 9 को घटा दो 8। आंसर बताओ, समझ में आया अच्छा से। चलिए इसको उतारिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पर, तीसरा के 5वां। जल्दी से उतारिए, तेजी से। चलिए अगर अच्छा से उतार लिए हैं बउआ तो इसको हम क्या करते हैं, मिटाते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पर, इसको उतार लिए हैं बोलो ना बउआ। जी सर। चलिए उतार लिए तो इसको मिटाते हैं, मिटा देना। 5वां क्वेश्चन एक बार अपने आप लोग खुद से पढ़िए तो। चलिए समझ में आया कुछ। देखिए तीसरा क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, सुनिए। सॉरी तीसरा का 5वां कहता है डी बराबर 5 दिया है। कितना दिया है, यानी कि सार्वंतर हमको दिया है डी बराबर 5। उसके बाद आगे देखते हैं, और S9 यानी कि 9 पदों तक का योग हमको दिया है बउआरे 75, ठीक है। तो कहता है ए बराबर की, तो ए बराबर वाट, यानी कि ए निकालना है और A9 का मतलब है 9वां पद क्या होगा से निकालना है वाट, ठीक है। A9 है, 5वां क्वेश्चन में A9 है, कहाँ ध्यान है। चलिए अब देखिए बउआ क्या कर सकते हैं। तो देखिए D बराबर दिया हुआ है, S9 का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि SN बराबर फॉर्मूला होता है बउआ। तो देखिए N बराबर यहाँ पे हो गया 9, तो SN बराबर फॉर्मूला होता है, सॉरी SN यानी कि n पदों का योग बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D। SN बराबर 75 है, तो हो गया 75 बराबर n/2 यानी कि 9/2 इंटू 2a। तो ये तो हमको पता नहीं है, ये तो निकालना है। तो 2a का 2a रहने देते हैं, प्लस n का मान है 9, तो 9 - 1 इंटू D का मान कितना दिया हुआ है बुआ 5, तो 5। चलिए गुना भाग करते हैं, a का मान निकालते हैं। तो इसको अगर बराबर के इधर लाएंगे बउआरे, तो अगर तो 75 गुने 2 हो जाएगा 9, ठीक है। क्योंकि बराबर के इधर 2 आएगा तो भाग में, गुना में, सॉरी इधर भाग में है, इधर आएगा गुना में हो जाएगा। ये गुना में है तो इधर आएगा बराबर के इधर तो भाग में हो जाएगा। अब इधर देखिए क्या हो गया, तो 2a प्लस 5, 9 में से 1 गया तो 8, 8 का गुना 5 होगा, 8 5 40। अब देखिए इधर क्या कर सकते हैं, कटने वाला है बउआ तो कटेगा, तो 3 तिया 9, 25 तिया 75, तो 25 दूना 50, यानी कि 50/3 बराबर 2a प्लस 40, ठीक है। तो देखिए तो 2a बराबर अगर हम लिखेंगे तो हो जाएगा 50/3, माइनस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 40। इसके बट्टा में नहीं कुछ होता 1 मिनट बुआ बोर्ड पर ध्यान दीजिए। तो कहाँ तक आ रहा है, चलिए तो यहाँ पे देखिए इसका बट्टा पर का घटाव करके यहाँ पे a का मान लाएंगे, ठीक है। तो 2a बराबर हो जाएगा
3, तो 50 माइनस 4 तिया 12, 120, तो 2a बराबर हो जाएगा 50, 120 में से 50 घटाओ तो 70, माइनस में 70 और बट्टा में हो जाएगा ये 3, इधर लिखते हैं तो हो जाएगा a बराबर -70/3 गुने में ये वाला 2 आएगा, गुना में हो जाएगा 2, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 35 मरतब, यानी कि a बराबर -35/2। चलिए एगो तो आंसर आ गया a, एगो a लाना था तो a तो आ गया, क्या सॉरी ये 3 में बचा, 2 तो कट गया, 3 बचा था 3। अब ठीक है, तो हमको तो a पता चल गया एगो, आप कहता है a9 यानी कि 9वां पद क्या होगा, तो a9 के लिए फार्मूला क्या होता है बउआ, पुनः a9 हमको निकालना है, a9 बराबर वाट, a9 के लिए फार्मूला होता है a प्लस 8d, फार्मूला होता है, तो a का मान हम निकाले हैं कितना, -35/3 प्लस 8d, तो 8 गुने d का मान कितने है, तो d का मान देखिए यहाँ पे 5 है, तो 5 तो हो जाएगा -35/3 प्लस 8 पंचे 40, बट्टा में नहीं कुछ होता, 1 कर दोनों के लघु बट्टा पर के जोड़ होगा तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि -35 और प्लस में 4 तिया 12, 120, तो 35 में से 120 में से बउआ रे 35 घटा दो 85, बट्टा में हो जाएगा 3, 85/3, क्या 85 में 3 से भाग लगेगा, इतना ही आंसर रहने दो। अतः a बराबर -35/3 और a9 बराबर 85/3, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, पूरा आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, उतारिए जल्दी से, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, जल्दी से उतारिए। चलिए बुआ उतार लिए हैं तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, तो देखो ये 5वां प्रश्न तीसरा का हो गया, अब तीसरा का छठा प्रश्न चलते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है छठा, एक बार आप लोग पढ़िए, तो एक बार पढ़िए उसको, तीसरा का छठा प्रश्न को। चलिए तीसरा का छठा देखिए क्या कहता है बुक में कि a बराबर 2 है, कितना है, a बराबर 2 और d बराबर 8 और Sn बराबर 90, यानी कि n पदों तक का योग कितना है 90, तो n और an निकालना है, तो n बराबर वाट और तथा an बराबर वाट, यानी कि n और an निकालना है। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो हमको क्या नहीं दिया है, तो n नहीं दिया है, तो सबसे पहले तो हम n निकालेंगे, तब n बाद में निकालेंगे। तो n बराबर देखो Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। कहीं से कोई दिक्कत, कोई शिकवा शिकायत, कोई समस्या तकलीफ नहीं ना। Sn बराबर 90 दिया हुआ है तो 90 लिख दिए, बराबर n/2, n तो हमको दिया नहीं है, तो n/2 का n/2 ये रहने देते हैं, इंटू 2a, a का मान दिया हुआ है 2, तो 2 गुने 2 प्लस n-1 का n-1 नहीं रहेगा, और d का मान 8 है, 8 दे देंगे। चलिए ठीक है, 2 है भाग में इधर आएगा, गुना में हो जाएगा, यानी कि 90 गुने 2 बराबर n इंटू 2 दूना 4 प्लस 8 के गुना n से 8n और माइनस 8। चलिए 9 दूना 18, 180 बराबर n इंटू 8n और माइनस, ये दोनों -8 और 4 को जोड़ेंगे तो -4 बचेगा। ठीक है, तो 180 बराबर n का गुना एकरा से होगा तो 8n स्क्वायर माइनस 4 का गुना n से होगा 4n। अब क्या होगा, तो अब लिखिए 8n स्क्वायर माइनस
4n, यहो वाला प्लस बराबर के उधर जाएगा तो यहो माइनस में हो जाएगा 180 बराबर 0। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं तो हाँ 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 ले लेते कॉमन। एन सब में कहाँ, इसमें नहीं है तो 4 केवल होगा, तो 4 केवल कॉमन लेंगे तो इसमें हो जाएगा 4 दूना 8, 2n स्क्वायर माइनस 4 कॉमन में चल गया तो n बचा तो n माइनस, इसमें कितना कॉमन होगा 45 बच गया, 45 चौका 180 यानी कि 45 90 90 हाँ 180, तो 45 हो बच गया बराबर 0। तो जो कॉमन लेते हो तो लिखाता नहीं है, तो यानी कि 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। ये निकल के आया क्या, द्विघात समीकरण। क्या निकल के आएगा, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करना हम लोग पिछली अध्याय में पढ़े हैं। द्विघात समीकरण एगो चैप्टरे था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण था शायद द्विघात समीकरण। तो देखिए, तो इसका जो होगा टूटेगा, 45 को 2 से गुना कीजिए, 45 दूना 90, 90 को इस प्रकार तोड़िए कि जोड़ घटा करके हमको 9 पुना चाहिए, गुना करके 45 सॉरी n, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n, माइनस में n पुना चाहिए, माइनस 10n प्लस में 9n, तो 10n में से 9n घटाएंगे तो सीधे n बच जाएगा, और 10 न मानना बहुपुर गया मतलब सही है, माइनस 45 बराबर 0। आप देखिए दोनों में कॉमन लेंगे, तो इस दोनों में 2n कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा n, यहाँ पे माइनस में 5 बच जाएगा, क्योंकि n कॉमन ले लिया, 2 लिए है तो 5 बच जाएगा। ठीक है, और प्लस में इधर अगर 9 कॉमन लेते हैं तो इधर n और माइनस में 5 बच जाएगा। ठीक है, बराबर 0। अब क्या होगा, 2n माइनस सॉरी प्लस 2n प्लस 9, एक बार ही हो जाएगा, एक बार हो जाएगा n माइनस 5 बराबर 0, तो यानी कि 2n प्लस 9 बराबर 0 और n माइनस 5 बराबर 0, तो यानी कि 2n बराबर माइनस 9, तो n बराबर माइनस 9 बट्टा 2, इधर हो जाएगा n बराबर 5। तो जो माइनस में होगा ना वो अमान्य होता है, मान्य नहीं होता है, लिख दो यह अमान्य है, अमान्य है। तो कौन मान्य होगा, तो ये वाला मान्य होगा, यानी कि हमको n का मान पता चल गया बउआ रे कितने 5, तो एगो तो ये आंसर हो गया क्योंकि n पूछ रहा है। अब हमको an निकालना है, क्या an बराबर फॉर्मूला होता है n प्लस सॉरी an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा a का मान कितना दिया हुआ है, तो a का मान दिया हुआ यहाँ पे 2, तो 2 प्लस n माइनस 1, तो n का मान कितने है बउआ रे 5 निकाले, 5 माइनस 1 इंटू डी बराबर कितने दिल है 8। अब यही में बनिए जाएगा, देखिए तो 2 प्लस 5 में से 1 गया था 4, 4 के गुना 8 से होगा, तो 8 चौक 32, 32 में 2 जोड़ दीजिए 34 हो गया आंसर। बताइए समझ में आया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना, उतारिए अच्छा से इसको, जल्दी से उतारिए, उसके बाद हम इसको मिटाते हैं तब चलेंगे। 6 नंबर था ही ना, तो आप 7 नंबर पर चलेंगे, जल्दी उतारिए। चलो बुआ उतार लिए हैं, बोलना बुआ उतार लिए हैं, तो इसको मिटाते हैं और चलते हैं। 7 नंबर हो गया ना, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर पर चलते हैं। ठीक है, चलिए एक बार पढ़िए तो क्वेश्चन अगला 7 नंबर, मन मन ही मन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन इधर देखिए, तो 7 नंबर प्रश्न देखिए आप लोग बुक में क्या कहता है, देखिएगा बुक में 7 नंबर प्रश्न कहता है बउआ रे a बराबर 8 दिया है, कितना दिया है 8 a बराबर 8 दिया है, और उसके बाद an बराबर 62, यानी कि टोटल क्या गो पद है, सॉरी an का मतलब हो गया nवा पद कितने दिया है 62, यानी कि अंतिम पद 62 है, और Sn यानी कि टोटल पद का योग कितने है, Sn बराबर है 210। तो पूछता कथी है, तो n और d ज्ञात कीजिए, तो n बराबर वाट और d बराबर वाट, यानी कि n और d हमको निकालना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी में बन जाएगा। देखिए Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू
ए प्लस ए एन, ए पर सेट कर दे, ठीक ना। वो वाला डी वाला अपने करते क्योंकि हमको ए एन दिया हुआ है, डी तो दिया हुआ नहीं है, तो इसीलिए इसी पर सेट कर देंगे। तो देखो एस एन बराबर था एन बट्टा दू, तो एन तो हमको दिया नहीं है, एन बट्टा दू का एन बट्टा दू ये रहा, लेकिन एस एन हमको दिया हुआ है, एस एन कितने 210, तो 210 इंटू ए बराबर दिया 8 प्लस ए एन बराबर हमको दिया हुआ है, चलिए तो देखिए ए एन बराबर कितना दिया हुआ है 62। चलिए देखिए अब बउआ रे 2 भाग में है, इधर आएगा गुना में हो जाएगा, तो 210 गुने 2 बराबर n इंटू 62 8 70, यानी कि 70 का गुना हो जाएगा n से। तो 210 का गुना 2 से करेंगे तो 420 हो जाएगा, वाले 420 निकल गया, और 70 का n से गुना होगा तो 70 n, ठीक है। तो n बराबर हो जाएगा 420 बट्टा 70, ठीक है। तो 0 से 0 कट गया, और 7 छक 42, यानी कि n बराबर निकल के आ गया कितना 6, एगो आंसर तो कम से कम आ गया। अब हमको निकालना है डी, क्या निकालना है डी, तो हो जाएगा ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना दिया हुआ है 62, तो 62 बराबर ए बराबर कितना दिया हुआ है यहाँ 8, तो 8 प्लस एन माइनस 1, तो एन कितने निकाले 6, तो 6 माइनस 1 इंटू डी तो निकालना है, तो डी का डी है, तो 62 प्लस में ही नहीं आएगा तो माइनस में हो जाएगा कितने 8, बराबर 6 का गुना डी से होगा तो 6 डी, और माइनस 6 का गुना डी का गुना 1 से होगा तो सीधे डी, ठीक है। चाहे सीधा 6 में से 1 घटा दीजिए, वैसे भी घटा कर 5 डी होगा, 6 में से 1 घटाइए 5 का गुना डी से होगा, डायरेक्ट लिखते 5 डी, वैसे भी 5 डी होता। तो 62 में से 8 घटेगा बउआरे तो कितने होगा 50 और 4 54, अब बराबर हो जाएगा 5 डी, ठीक ना। तो डी बराबर हो जाएगा 54/5। अच्छा इसको बट्टे में रहने दे या फिर दशमलव बट्टे में रहने दे, ठीक है, एगो आंसर ही हो गया। उतारिए, बन गया दोनों, डी और एन दोनों हम निकाल चुके हैं, ठीक है। जल्दी से उतारिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, 8वां प्रश्न की तरफ, ठीक है। जल्दी से उतारिए तो, चलिए इसको मिटा दें, समझ में आया अच्छे से, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब इसका जो है तीसरा का 8वां प्रश्न देखिए तो, देखिए बुक में तीसरा का 8वां प्रश्न, देखिए बुक में कहता है 8वां ए एन बराबर 4, ए एन बराबर 4, उसके बाद और क्या कहता है डी बराबर 2, डी बराबर 2, उसके बाद और क्या कहता है एस एन बराबर कहता है एस एन बराबर -14, तो कहता है एन और ए निकालिए, तो एन बराबर वाट और ए बराबर वाट, ये ना क्वेश्चन है बउआ रे, क्वेश्चन यही कहता है कि दूसरा कुछ कहता है, यही कहता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे बउआ, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए एन बराबर क्या होता है फार्मूला, ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए तो ए एन बराबर कितने देल है, ए एन बराबर कितने 4 बराबर ए कितने देल है नहीं देल है, निकालना है तो ए प्लस एन माइनस 1, एन कितने देल है नहीं देले है तो एन माइनस 1 इंटू डी कितने देले है 2। यहाँ तक के कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आप देखिए बउआ
क्या हो जाएगा, तो 4 बराबर ए आ प्लस 2 का गुना n से होगा 2n और माइनस 2 का 2, ये माइनस में 2 ही नहीं आएगा, प्लस में हो जाएगा। 4 + 2 बराबर ए प्लस 2n, ठीक है। तो 4 आ 2 6 बराबर ए प्लस 2n, तो यानी कि ए बराबर अगर होगा तो 6 - 2n हो जाएगा। ए बराबर 6 - 2n। यहाँ तक कहीं से कोई दिक्कत बोलो ना। ए बराबर 6 - 2n, यानी कि जहां पर ए होगा वहां पर 6 - 2n हम दे सकते हैं। बात सही है। चलिए अब क्या है कि Sn बराबर क्या होता है फॉर्मूला, Sn बराबर तो n/2 × 2a प्लस n - 1 × d, ठीक है। चलिए इसमें मान देते हैं। Sn बराबर दिया हुआ है -14, तो -14 बराबर n/2। n हमको पता है, बोलना n नहीं पता है। n नहीं पता है तो n का मान n/2 ही रहने देंगे, तो n/2 × 2a, तो 2 गुने a के मान ही आप दिया हुआ है तो a का मान दे देंगे 6 - 2n आ प्लस n के मान नहीं दिल है n - 1 × d। d के मान कितने हो जाएगा, d के मान कितने दिल है बुआ 2, तो 2। अब देखो ये 2 अगर इन्हें आएगा तो -14 गुने ई वाला 2 बराबर n × 6 का गुना 2 से होगा तो 6 दूना 12 माइनस 2 का गुना 2n से होगा 2 दूना 4n और प्लस 2 का गुना n से होगा तो 2n और माइनस 2 1 2। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। चलिए अब उधर लिखते हैं। 14 दूना 28 माइनस में 28 हो गया बराबर, ठीक है। अब देखो माइनस में 4n में से 2n जुटेगा तो घट जाएगा, तो माइनस में 2n बचा n × माइनस में 2n, ठीक है। अब और ये 12 है प्लस में, माइनस में 2 है तो प्लस में 10 होगा। आए अब देखो -28 बराबर ई n का गुना 2n से होगा तो माइनस में हो जाएगा 2n² और माइनस प्लस 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 होगा 10 का गुना n से होगा 10n। समझ में आया। अब देखो इसको लिखेगा तो -2n² प्लस में 10n और प्लस में 28 बराबर में 0, माइनस में बराबर को उधर गया प्लस में हो गया, ठीक है। अब चूंकि पहला अंक कभी भी माइनस में नहीं होता है, पहला अंक कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे। क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखिए चिन्ह बदलने पर या चेंज करने पर, बदलने पर एकदम सही है। तो चिन्ह बदलिए, जहां पर प्लस होगा वहां पे माइनस हो जाएगा, जहां पे माइनस होगा वहां पे प्लस हो जाएगा। तो चलिए तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2n², यहाँ पे -10n और -28 बराबर 0। आप देखिए 28 दूना कितने होता है 54, 20 दूना 40, 8 दूना 16 56, 28 दूना 56। तो 56 को इस प्रकार तोड़िए कि गुना जोड़ घटा करके हमको -10 पूरना चाहिए और गुना भाग करके हमको क्या पूरना चाहिए, सॉरी रुको ना, सब में 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले ले तो थोड़ा सा कम सोचना पड़ेगा, झमेला खत्म हो। 2 कॉमन ले लेते हैं तो इधर हो जाएगा n² -5n -14 दूना 14 बराबर 0। देखो कम हो गया ना, अब 2 को छोड़ दो तो n² -5n -14 बराबर 0। अब सही, अब छोट हो गया। तो 14 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ घटा करके हमको -5 पूरे और गुना करके 14। तो देखो n² माइनस में 7n प्लस में 2n, तो देखो 7 दूना 14 हो पुर गया, प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 गया था -5 पुर गया +14 बराबर 0। अब कॉमन लेते हैं तो इसमें n कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा n - 7 और इसमें प्लस में 2 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा n - 7 बराबर 0। तो एक बार हो जाएगा n + 2, एक बार हो जाएगा n - 7 बराबर 0। तो यानी कि n + 2 बराबर 0, n - 7 बराबर 0, यानी कि n बराबर -2 n बराबर 7। तो माइनस वाला तो अमान्य हो जाता है, तो यह अमान्य है, यह अमान्य है।
तो ये हो गया मान्य, यानी कि एगो आंसर तो यहाँ आ गया एन, आ गया ना बउआ, एन कहता है ना एन। एगो और पूछता है कथी, ए, क्या पूछता है, ए, तो एगो तो यहाँ आ गया। आप देखिए ए, देखो तो यहाँ तक आ रहा है। चलिए अब हमको ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए से आ जाएगा ए का मान। तो एन कितना दिया हुआ है बउआ, एन दिया हुआ है 4, तो 4 बराबर ए, तो ए तो हमको दिया नहीं दिया, ए निकालना है, तो ए और प्लस एन तो हम निकाल लिए हैं 7, तो देंगे 7 माइनस 1, 7 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया हुआ है 2, तो 2। अब यहीं से हमको ए का मान आएगा, देखो तो 4 बराबर ए प्लस 7 में से गया 6, 6 का गुना 2 से 6 दूना 12, तो ए बराबर हो जाएगा 4 माइनस 12, तो ए बराबर 12 में से 4 गया तो माइनस में हो जाएगा 8, यानी कि ए बराबर हमको निकल के क्या आया, माइनस में 8। एगो आंसर ही हो गया। बात समझे, बताइए समझ में आया कि नहीं, अच्छा से आया ना। चलिए उतारिए, एगो एन का मान हो गया 7 और ए एन का मान हो गया -8, ठीक है। इसको जल्दी से तेजी में आप उतारिए और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, ठीक है। जल्दी से इसको उतारिए। तो देखिए बउआ, अगर इसको आप लोग उतार लिए हैं तो इसको मिटा दें। बहुत अच्छा समझ में आया ना क्वेश्चन, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं ना। इसको अगर उतार लिए हैं बुआ तो इसको मिटा करके चलते हैं नेक्स्ट पर। अगला जो प्रश्न है बुआ बहुत आसान और अच्छा प्रश्न है, इसको मिटा दें। चलिए तीसरा में 10 गो प्रश्न है, 8 गो हो गया, 2 गो बचा हुआ है, ठीक ना। जल्दी जल्दी इसको खत्म करते हैं तीसरा को। देखिए इसका होगा 9वां, तीसरा का 9वां होगा। देखिए बुक में देखिएगा प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है बउआ कि a बराबर 3, a बराबर 3 और n बराबर 8, n बराबर 8 और s बराबर 192, यानी कि टोटल पद का योग है 192। तो d निकालिए, तो d बराबर वाट, यानी कि d निकालना है, दिया है तो d बराबर निकालना है, ठीक है। बहुत आसान प्रश्न है बुआ। देखो ई जो है ये एसएन हुआ, यानी कि पूरा पद का योग हुआ। इसको ऐसे ई नहीं कहना, समझना ऐसा है तो दोसर कुछ एसएन है। तो देखो बुआ एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसी में हमको क्या निकालना है, डी निकालना है। सब चीज दिया हुआ है। तो ई हो गया एसएन 192, तो 192 बराबर n/2 यानी कि 8/2 इंटू 2a, तो 2 गुने a का मान है 3, तो 3 प्लस n माइनस 1, तो n के मान है 8, 8 माइनस 1 इंटू डी, तो डी तो निकालना है, तो डी बराबर डी रहेगा। अब इधर देखिए ये कट जाएगा कितने, 4 मरतबे, तो हो जाएगा कितने 192। ये वाला 4 अगर इन्हें आएगा तो गुना में, सॉरी गुना में है, बराबर की इधर आएगा तो भाग में चल जाएगा, ठीक है। कर दें 4 चौका 16, 17, 18, 19, 32, 4, 4, 8, हाँ कर देते हैं 4। इधर बच गया क्या, 3 दूना 6 प्लस 8 में से गया 7, 7 के गुना डी से होगा 7d। अब इसको काटिए तो 4 4 चौका 16, 17, 18, 19, 3, 32, 4 4 8 32, यानी कि 48। प्लस में नहीं आएगा, माइनस में 6 बराबर 7d। 48 में से 6 गया तो 42, 42 बराबर 7d, यानी कि d बराबर हो जाएगा 42/7, 7 6 42। यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ तक। तो उसकी हाँ तो ठीक है, तो उसके बाद डी बराबर कितने हो गया, कट के 6। ये होगा इसका आंसर। कितने आसान प्रश्न था, देखिए बन गया। उतारिए। अब एगो बच गया, क्या नंबर क्वेश्चन, 10वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। केवल 10वां नंबर क्वेश्चन बचे, इसको उतार लिए, मिटा दें। थोड़ा सा तेजी में उतारिए। तीसरा का लास्ट प्रश्न बच गया है, तीसरा नंबर, जो कि बुक में देखिए। जल्दी से इसको उतारिए। चलिए इसको अगर उतार लिए हैं बउआ तो मिटाते हैं, और तीसरा का अंतिम क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है, जिसको हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए
आते हैं तीसरा का 10वां प्रश्न, जो कि तीसरा का अंतिम प्रश्न है। उसके बाद चलेंगे चौथा प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो देखिए तीसरा का 10वां प्रश्न, देखिए बुक में क्या कहता है कि L बराबर 28। अच्छा हाँ, कुछ ध्यान में है, पहला क्लास में पढ़ाए थे तो, पहला या दूसरा क्लास में L बराबर क्या होता है? L बराबर होता है AN, यानी कि क्या गो पद है, क्या मतलब अंतिम पद क्या है, वही होता है L, यानी कि nवां पद, यानी कि L को हम AN कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? AN। तो L बराबर होता है AN, ध्यान में रखना, दोनों एक ही बात है। अगर आपको देखना होगा ना तो NCERT बुक में जाइएगा, पेज नंबर 120 पर, कितना पर? 120 पर देखिएगा, उसके नीचे ना 120 पेज के नीचे लिखा हुआ है कि AP में N ही पद है तो AN अंतिम पद है, L के बराबर होगा, यानी कि जो है L वो AN के बराबर होता है, यानी कि AN को ही L कहा जाता है। बात को समझे? तो देखना होगा तो देख लीजिएगा। तो ये हो गया। उसके बाद क्या कहता है कि S बराबर है 144, S बराबर 144, यानी कि टोटल पद का योग कितना है? 144 है, और कुल पद 9 है, यानी कि N बराबर 9। कुल पद मतलब क्या होता है? N। N बराबर 9, यानी कि 9 गो पद है। क्या गो पद है? 9 गो पद है। तो A बराबर क्या होगा? यानी कि A बराबर वाट। बात को समझे? समझे कि नहीं समझे? तो हमको A निकालना है। बताओ बुआ कौन फॉर्मूला लगाए? SN लगाते हैं। SN बराबर N/2 इंटू A प्लस AN, ई वाला पर बनाते AN वाला। D देले नहीं तो कहाँ से हम लगाएंगे? तो ई टोटल अंतिम पद क्या है से देले है 28, तो यह वाला पर लगाते हैं, आसानी से बन जाएगा। तो चलो ठीक है। तो AN जो है वही L है, तो ये इसके जगह L के जगह AN भर दीजिएगा। तो देखिए SN बराबर कितने देल है? तो यहाँ पे 144 देल है, ठीक है। बराबर N/2, तो N/2 दे देते हैं क्योंकि N हमको निकालना है, ठीक है। A बराबर कितने देल है? सॉरी N देल है, A निकालना है, तो N बराबर 9 देल है तो 9 दे देते हैं, चलिए। और A निकालना है तो A प्लस AN देल है 28, तो 28, ठीक है। समझ में आया ना? अब देखिए वाला बराबर की इधर आएगा तो पलट जाएगा, तो यानी कि 144 गुने 9/2 हो जाएगा, और बराबर में A प्लस 28। अब इसको काटिए, 7 दूना 14 और 2 दूना 4, 72। 72 को 9 से गुना कीजिए, 9 दूना 18 का 78 ले 1, 9 7 63 1 64, यानी कि 648 बराबर A प्लस 28। तो A बराबर हो जाएगा 648 और माइनस में 28, यानी कि A बराबर हो जाएगा 8 में से 8 गया 0, 4 में से 2 गया तो 2 और 620। यही हो गया इसका आंसर। बताओ समझ में आया? यहाँ तक आ रहा है ना? चलिए उतारिए, यानी कि तीसरा का 10 का 10 क्वेश्चन बन के कंप्लीट है। रे बउआ कहीं पे मिस्टेक हो गया है लगता है। रे बउआ बराबर की इधर आएगा तो पलट जाएगा ना, 9 ऊपर होगा 2 नीचा होगा, सॉरी गड़बड़ा गया, रुक जाओ 1 मिनट रुक जाओ। चलिए तो इसके बाद क्या होगा कि 144 है, ये 2 ऊपर चल जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा इधर A प्लस 28, ठीक है। अब इसको काटिएगा, कटेगा इससे 10 11 12 13 14 5, नहीं कटेगा तो रहने देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8 और 2 1 2, और बट्टा में हो जाएगा 9, बराबर में A प्लस 28। कहीं से कोई दिक्कत? कट तो जाएगा रे, 9 1 9 5 14 होता है 54, 9 6 1 54, 16 मरतबे तो कट गया, तो 16 दूना 32। तो A बराबर हो जाएगा 32 माइनस 28, A बराबर हो जाएगा 28 और 2 30 और 2 32 4। यहाँ तक आ रहा है?
हाँ चलिए बन गया, उतारिए उतारिए जल्दी से, जल्दी उतारिए, ठीक है। चलिए उतार लिए हैं बउआ। तो टाइम तो हो गया है, क्या करें और बताएं, रहने देते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आगे आप लोग क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, बनाने का कोशिश कीजिएगा, बनेगा तो बना के लाइएगा, ठीक है। तो तीसरा का पूरा खत्म हो गया है, अगले क्लास में हम लोग चौथा क्वेश्चन से देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।